हे एवरीवन। तो कल से मैं मेरे कान्हा जी की और हनुमान जी, कल मतलब हनुमान जयंती है, तो कल से मैं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा लेके करूँगी मंदिर में। और हनुमान जी की चालीसा के 7 दिन के संकल्प लूँगी। कहते हैं हनुमान जी के संकल्प लेने से, मतलब संकल्प लेके 7 दिन तक चालीसा का जाप करने से आपकी जो मनोकामना हो, जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, जो आपके रुके हुए काम हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो मैंने भी हनुमान जी की संकल्प लेने की ठानी है, और उसकी वजह से मैं मेरे कान्हा जी की भी कल प्राण प्रतिष्ठा करने वाली हूँ। तो ये मेरे छोटू से क्योटू से कान्हा है, इनकी भी मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँगी कल से। तो अभी इसके लिए मैं 12 घंटे के लिए कान्हा जी को और हनुमान जी को अनाज में रख रही हूँ। तो क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप भगवान की, वो कहते हैं कि भगवान जी की अगर कोई आप नई मूर्ति लेके आते हैं या तो उसे मतलब मंदिर में स्थापित करने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले उनको मतलब 12 घंटे के लिए अनाज में और फ्रूट्स में रखा जाता है। तो और उसके बाद गंगा जल और दूध से नहला के, पंचामृत से नहला के उनके मंदिर में मंत्रोपचार के साथ में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसके बाद वो मंदिर में, मतलब वो भगवान, कहते हैं कि भगवान की जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए, भगवान तब तक वो एक मूर्ति होती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो भगवान, मतलब भगवान जी के जो प्राण हैं उसमें आ जाते हैं। इसलिए भगवान जी की मूर्ति की पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने मेरे कान्हा जी को की भी प्राण प्रतिष्ठा करूँगी। तो उनके लिए मैंने ये एक गेहूँ में मैंने इनको 12 घंटे के लिए, मतलब अभी 4:15 बज रहे हैं, कल सुबह 4:15 बजे मैं इनको की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली हूँ और हनुमान जी की संकल्प लेने वाली हूँ। तो हनुमान जी की ये प्यारी सी क्यूट सी मूर्ति मैंने मंगाई है, ये पापा से मंगाई है। इनको भी मैं जो है अनाज में रखने वाली हूँ। और ये जो अनाज है, जब मेरे संकल्प पूरे हो जाएंगे तो मैं इनका प्रसाद बना के और लोगों में बांट दूँगी, या फिर 5 कन्याएं बैठाने के बाद में उनको खाना खिला दूँगी। तो मैंने मेरे कान्हा जी को इनमें रख दिया है, अनाज में रख दिया है 12 घंटे के लिए। और फिर अब मैं मेरे हनुमान जी, मतलब हनुमान जी महाराज को भी इस अनाज में रखने जा रही हूँ। तो कहते हैं कि हनुमान जी की चालीसा का संकल्प लेने से ना आपकी जो मनोकामना होती है, जो रुकी हुई कामनाएं हैं, जो हो नहीं पा रही है, जो आपकी रुके हुए काम है, जिसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, बड़े से बड़े परेशानी का हल भी निकल आता है अगर हनुमान जी का सच्चे दिल से 11 दिन तक या 7 दिन तक आप चालीसा का पाठ करते हैं तो। और उस दौरान आपको, अगर चालीसा का पाठ करते समय उस दौरान आपको कहते हैं कि कोई भी तामसिक भोजन, मतलब प्याज, लहसुन, प्याज या फिर अंडे, मांस, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करा जाता। लड़कियां जो होती है वो हनुमान जी के व्रत नहीं कर सकती, लेकिन हनुमान जी को तिलक भी नहीं चढ़ा, लेकिन हनुमान जी की पूजा तो कहते हैं लड़कियां कर सकती हैं। तो उसी हिसाब से कल से मैं मेरे हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उनके संकल्प भी लेने जा रही हूँ। आपसे भी उम्मीद है, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। और जैसे भगवान श्री राम के सारे कष्टों का निवारण, सारे दुखों का निवारण प्रभु श्री राम के सारे दुखों का निवारण हनुमान जी ने किया था, तो उसी प्रकार से अगर आपके भी कोई दुख है तो उसका निवारण हनुमान जी महाराज ज़रूर करेंगे। तो आप भी सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाके उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कीजिए। तो आपको जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री राम।